नमस्कार फ्रेंड, टॉपिक है डिस्कशन के लिए हमारे पास कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। कल्पेबल होमिसाइड का दोस्तों अगर जनरल डिक्शनरी में आप मीनिंग देखें तो उसका मतलब है किलिंग ऑफ समबडी इलीगली बट नॉट डेलिबरेटली, यानी किसी को मारना जो कि इलीगल है पर आप जानबूझ के या डेलिबरेटली ऐसा नहीं कर रहे हैं। जबकि आईपीसी के अंडर जो कल्पेबल होमिसाइड है उसका थोड़ा सा मीनिंग डिफरेंट है, जैसे किलिंग ऑफ द ह्यूमन बीइंग बाय द ह्यूमन बीइंग, एंड जो कल्पेबल होमिसाइड है उसको कहा जाता है कि अनलॉफुल किलिंग ऑफ द ह्यूमन बीइंग बाय द ह्यूमन बीइंग। और इसमें कई बार इंटेंशन भी होती है, कई बार स्पेसिफिक इंटेंशन नहीं होती है, कई बार नॉलेज होता है, ये सब उस चीज़ों का मिक्स है। यहाँ पर दोस्तों कोई मनुष्य किसी जानवर को मार देता है तो होमिसाइड नहीं माना जाता है। अगर कोई जानवर मनुष्य को मार देता है तो भी उसको होमिसाइड नहीं कहा जा सकता। होमिसाइड कब है? जब किलिंग ऑफ द ह्यूमन बीइंग बाय द ह्यूमन बीइंग, यानी कि एक इंसान को दूसरा इंसान मारता है। अब जो मर्डर की बात करें दोस्तों तो उसमें भी जो किलिंग ऑफ द ह्यूमन बीइंग बाय द ह्यूमन बीइंग्स है। एक बात और कहा जाता है कि ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड बट नॉट वाइस वर्सा, कि जितने भी मर्डर होते हैं वो कल्पेबल होमिसाइड होते हैं, पर कल्पेबल होमिसाइड मर्डर हो ये नहीं होता है। इसी के बारे में एक चीज और कहा जाती है कि कल्पेबल होमिसाइड इज जीनस एंड मर्डर इज द स्पीसीज। अब इसको थोड़ा और एलेबरेट करता हूं मैं, जैसे कि शेर, चीता, लॉयन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, टाइगर, जैगुआर, पैंथर, ये सब जो हैं पैंथेरा जीनस से हैं। यहाँ पर क्या है, ये जो अगर सेपरेट इनको देखा जाए तो इनकी आइडेंटिटी अलग है, पर अगर कलेक्टिवली देखा जाए तो ये पैंथेरा ग्रुप में आते हैं, जिसको कहा जाता है जीनस पैंथेरा को, और उसकी स्पीसीज हैं आगे ये। ठीक उसी तरह से कल्पेबल होमिसाइड जो है वो पैंथेरा का इक्विवेलेंट है, और मर्डर जो है वो इन्हीं में से कोई एक है, शेर, चीता या स्नो लेपर्ड या लेपर्ड जो भी हैं इन्हीं में से एक है। तो इसलिए जो कल्पेबल होमिसाइड है वो ऊपर है, और उसकी जो जातियां कह लीजिए, स्पीसीज कह लीजिए, वो जो है उनमें से एक मर्डर है, क्योंकि किलिंग ऑफ द ह्यूमन बीइंग मर्डर में भी होगी। इसी तरह से कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस भी एक स्पीसीज है, किसकी? कल्पेबल होमिसाइड, जो कि जीनस है, क्योंकि जो डेथ तो वहाँ भी हो रही है, अगर कोई नेग्लिजेंस से डेथ कर रहा है तो वो भी तो डेथ ही है, वो कोई अलग नहीं है, पर वो उसका नेचर एक अलग हो जाता है। अब सवाल ये है कि अगर दोनों केसेस में यानी कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में डेथ हो रही है तो फिर डिफरेंस क्या है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। यहां पर दोस्तों इसका आंसर ये है कि डिफरेंस है इंटेंसिटी का, तीव्रता का। इसका मैं एग्जांपल छोटा सा आपको देता हूं। जैसे मान लीजिए एक आदमी चोरी करता है आपके जेब में हाथ डाल के, और एक आदमी चोरी करता है उस चीज़ की जो कि आपने टेबल पर रखी है और वो टेबल से उठा लेता है। अब यहाँ पर दोनों ही तरीके जो है वो चोरी की है, तो उसने चोरी की है दोनों, पर इंटेंसिटी किसकी ज़्यादा है? उसकी जिसने आपकी जेब में हाथ डाल के पैसे निकालने की या कोई चीज़ निकालने की कोशिश की, उसकी इंटेंसिटी या तीव्रता जिसे कहते हैं, या उसको सीरियसनेस भी कह सकते हैं, उस अपराध की ज़्यादा है। ठीक वही केस जो है यहाँ पर इनके साथ है, इसको हम प्रूव करेंगे आगे। जैसे कि कल्पेबल होमिसाइड की इलस्ट्रेशन है, अगर आप देखें जो सेक्शन 299 है उसके अंडर इलस्ट्रेशन ए की बात करें तो उसमें कहा जाता है कि एक आदमी जो है खड्डे पर कुछ स्टिक्स या लकड़ियाँ रख देता है, फिर उन पर मिट्टी घास डाल देता है ताकि किसी को पता ना चले कि इसमें खड्डा है, और उसकी इंटेंशन ये है कि इसमें कोई गिरेगा तो वो मर जाएगा। तो इसी तरह दूसरा आदमी आता है, वो उस खड्डे पर ट्रैक करता है और वो गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। यहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा नहीं है क्योंकि वो डायरेक्टली उसको मार नहीं रहा है। इसी तरह से बी इलस्ट्रेशन है सेक्शन की, जिसमें कि दो व्यक्ति होते हैं, उनमें से एक व्यक्ति जो है वो जानता है कि एक फला नाम का व्यक्ति जो झाड़ी के पीछे है, पर दूसरा जो उसके साथ है उसके हाथ में बंदूक है पर उसको पता नहीं है। तो जिसको पता होता है वो कहता है कि भाई उधर जानवर है, कुछ उधर गोली चला दे, तो वो फायर कर देता है, जिसकी वजह से जो झाड़ी के पीछे होता है वो मर जाता है। तो यहाँ भी इंटेंसिटी जो है वो नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली उसने ऑफेंस नहीं किया, खुद उसने गोली नहीं चलाई है, उसको पता है कि वो बंदा वहाँ है पर उसने कहा कि भाई तू गोली चला वहाँ पर। तो यहाँ भी इंटेंसिटी या तीव्रता जो है उसकी वो देखी जा रही है कि वो भी कम है। अब चलते हैं हम मर्डर की इलस्ट्रेशन पर, जिसमें कि 300 जो सेक्शन है उसकी पहली इलस्ट्रेशन है, जिसमें कहा गया जाता है कि ए जो है वो बी को मारना चाहता है, वो जाता है उसको मार देता है। अब यहाँ पर इंटेंसिटी तीव्र है कि उसने चाहा कि वो मारना चाहता है किसी को, रुक गया और उसने मार दिया। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में कहता है कि भाई एक आदमी है जिसको पता है कि उसके ऑपोजिट जो आदमी है उसको कोई बीमारी है एक, है ना, और अगर मैं उसको एक मुक्का मारता हूँ तो वो मर जाएगा उस जगह पर जहाँ पर उसको वो सीरियस बीमारी है या वटेवर, और वो उसको वही मुक्का मारता है और वो आदमी जो है वो मर जाता है। तो यहाँ भी इंटेंसिटी है कि मुक्का उसने खुद मारा, उसको पता भी है, नॉलेज भी है कि भाई इसको मैं मारूंगा यहाँ पर तो ये मर जाएगा। जनरली एक मुक्के से कोई आदमी मरता नहीं है, तो यहाँ भी इंटेंसिटी है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है कि एक आदमी दूसरे व्यक्ति पर घाव करता है तलवार से, है ना, और वो घाव जो होता है वो ऐसी जगह पर करता है जो कि एक आदमी के डेथ करने के लिए काफ़ी है।
यानी कि उसने गले पर कर दिया या सिर पे कर दिया या दिल पर कर दिया। अब यहाँ कहता है कि वो जो मर्डर काउंट होगा, तो यहाँ भी इंटेंसिटी है कि आपने घाव चाहे एक ही किया तलवार से, पर अगर आप गले पे मारेंगे किसी की तो फिर डेड श्योर है कि वो मरेगा ही, है ना। सिर पे मारेंगे तब भी मरेगा ही, बहुत ही कम चांसेस है कि बचे, बहुत ही कम चांस। और दिल पे मारेंगे तो भी वो इंस्टेंटली डेथ होगी। और इसमें कहा है कि जो घाव करने वाला है, चाहे उसे नहीं पता है कि ऐसे करने से इसकी मृत्यु हो सकती है, तो ये वेटेज जो है वो इस बात के लिए काम किया गया है कि कोई ये ना कहे कि जी मुझे पता नहीं था ऐसा करने से इसकी मौत हो जाएगी। क्योंकि लॉ ये प्रोज्यूम करता है कि कुछ सेंसिटिव एरिया है जहाँ पर आप अगर हमला करते हो, अटैक करते हो, तो इंस्टेंटली डेथ हो सकती है और मोस्ट ऑफ द सर्कमस्टांसेस में डेथ होगी। तो यहाँ भी इंटेंसिटी तो है। अब एक और इलस्ट्रेशन है इसमें, जिसमें कि ये कहा गया कि एक आदमी बिना कारण से भीड़ पर कैनन फायर कर देता है। कैनन यानी तो पुराने ज़माने में जब कि आईपीसी लिखी गई है तब कैनन यूज़ होती थी। आज आप रख लीजिए जैसे आर्टिलरी है, जब बफोर्स है हमारे पास, तो भीड़ पर अगर आप बफोर्स मारेंगे, जब बफोर्स का गोला मारेंगे तो डेफिनेटली है कि वहाँ पर आदमी तो मरेंगे। अब वो छोड़ेगा नहीं बिना मारे हुए किसी को, है ना। जिसका 2 या 1.5 फुट का गोला होता है वो नुकसान तो करेगा वहाँ पर जाके। तो ये भी इंटेंस है, चाहे उसका किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को मारने का इरादा नहीं है, बट स्टिल क्योंकि जो उसका एक्ट है वो बहुत इंटेंसिफाई है। क्योंकि अगर आप फोर्स का गोला मारेंगे कहीं तो मोस्ट प्रोबेबली डेथ तो होंगी अगर वो भीड़ पे मारेंगे तो ये सब होंगी दोस्तों इलस्ट्रेशन में। अब मर्डर की एक्सेप्शन को देखते हैं, वो मैं हेल्प करेंगी ये समझने में, क्योंकि उसमें कहा गया है कि भाई जितनी भी एक्सेप्शन है वो कल्पेबल होमिसाइड तो हो सकती है पर वो मर्डर नहीं हो सकती। अब उसमें भी इंटेंसिटी देखिए। पहले में कहा गया है डेथ बाय ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, यानी कि अगर कोई अचानक से मुझे ग्रेव यानी सीरियस या सडन एकदम से प्रोवोक करता है, उकसाता है किसी काम के लिए जो सीरियस नेचर का हो, तो मैं अगर उसकी हत्या कर दूं तो वो मर्डर नहीं, वो कल्पेबल होमिसाइड होगा। तो यहाँ भी इंटेंसिटी कम है। क्यों? क्योंकि मुझे उकसाया जा रहा है, मुझे प्रोवोक किया जा रहा है सीरियसली, तो वहाँ भी इंटेंसिटी आपकी कम हो जाएगी। सेकंड है किसी की मृत्यु या डेथ कर देना इन प्राइवेट डिफेंस, कि अगर कोई मेरे पर अटैक कर रहा है तो मैं उसकी डेथ करने का मुझे राइट आ जाता है कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में। तो यहाँ भी इंटेंसिटी कम है, क्योंकि अगर मेरे पर अटैक करेगा तो मैं डेफिनेटली इन रिप्लाई अपने प्राइवेट डिफेंस तो करूंगा। अगर ऐसा करते वक्त उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो तो ऑब्वियस सी बात है। तीसरा है डेथ बाय द पब्लिक सर्वेंट, या फिर किसी व्यक्ति के द्वारा जो कि उस पब्लिक सर्वेंट को हेल्प कर रहा हो, जिससे कि जस्टिस मेंटेन करे। और ऐसा वो तब हो जाता है जब वो अपनी पावर को एक्सीड कर जाते हैं, है ना। जैसे कोई मॉब को कंट्रोल कर रहा है, भीड़ का कंट्रोल कर रहा है, और भीड़ अचानक से उस पर अटैक कर दे और इन रिप्लाई जो है वो पोजीशन को रिस्टोर करने के लिए ऐसा कुछ कर दे जो कि एक्सीड कर जाता है अपनी पावर को, पर उस वक्त उसको वो करना पड़ता है क्योंकि जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको मेंटेन करना है कि भाई ये ज़्यादा उग्र ना हो या वॉटेवर। तो उस सिचुएशन में भी डेथ हो सकती है। यहाँ भी इंटेंसिटी कम है, क्योंकि अगर कोई भीड़ है उग्र हो रही है या कोई और ऐसी सिचुएशन है जो कि आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, जिसमें कि मेरी ड्यूटी है उसको एज ए पब्लिक सर्वेंट मेंटेन करने की, तो वहाँ भी जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट एक्सेप्शन है डेथ विदाउट प्रीमेडिटेशन और इन सडन फाइट, यानी कि बिना पहले से किसी के को षड्यंत्र किए बिना आप सडन फाइट, अचानक से कोई फाइट हो जाती है और उसमें डेथ हो जाती है। इसी में वर्ड हीट ऑफ पैशन इन सडन क्वाल, ठीक है ना, मतलब कि एकदम से लड़ाई हो जाए और उसमें जल्दबाजी में कुछ हो जाए, तो वो जो चीज़ है उसको भी कवर किया। तो ये भी इंटेंस नहीं है, क्योंकि कुछ हो रहा है और आपके इर्द गिर्द वो सिचुएशन बन रही है, और अगर कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि आपको थ्रेट हो जाए तो फिर आप उसमें करते हैं, तो वो भी उतना इंटेंस नहीं है, यानी कि आप अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं। लास्ट है इसमें पर्सन अबव 18 ईयर जब कंसेंट करता है किसी चीज़ में, और अगर उस चीज़ को करने से उसकी डेथ हो जाए तो भी वो जो है उसको कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा, उसको मर्डर नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर तो डेफिनेटली कोई इंटेंसिटी नहीं है, क्योंकि जो आदमी कर रहा है वो अपनी कंसेंट से कर रहा है, वो 18 साल से ऊपर है। जैसे कि बंजी डाइपिंग होती है, ठीक है ना, तो उसमें फॉर्म वगैरह भरते हैं कि भाई इन केस अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, आप नीचे गिर जाते हैं, मर जाते हो, तो हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं होगी। आप 18 साल से ऊपर हैं और आप कंसेंट दे रहे हैं ऐसा करने के लिए, तो वो मर्डर की कैटेगरी में नहीं काउंट होगा। हाँ, उसमें और लाइबिलिटीज़ हो सकती हैं, तो यहाँ भी इंटेंसिटी का कोई सवाल नहीं है। तो ये जितनी भी एक्सेप्शन है वहाँ पर इंटेंसिटी कम है, तो उसको कहा कि ये क्या होगा, कल्पेबल होमिसाइड। जहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा होगी वो क्या होगा, मर्डर, जो कि हमारे पास जो इसकी इलस्ट्रेशन थी उसमें इंटेंसिटी ज़्यादा थी और उसको उसने मर्डर की डेफिनेशन में इंक्लूड किया। अब एक और एग्जांपल दोस्तों चलते हैं, पनिशमेंट फॉर द कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। इससे फिर आपको प्रूफ मिलेगा कि इंटेंसिटी की बात मैं किस आधार पर कर रहा हूँ। अगर आप मर्डर की पनिशमेंट देखें तो वो सेक्शन 302 के अंदर दी जाती है, जिसमें कि ये कहा गया है कि मर्डर के लिए पनिशमेंट जो है वो डेथ हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो सकती है, फाइन भी हो सकता है। यानी कि अगर आप मर्डर करते हो, हालांकि वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में होती है, तो आपके लिए प्रावधान है कि कानूनी तौर पे एक लीगली प्रक्रिया अपना के आपका जीवन जो आपसे छीना जा सकता है। जैसे कि आपने
दूसरे के साथ किया है। पर अगर पनिशमेंट देखें हम अंडर आर्टिकल 304 जो कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की है, उसमें डेथ की पेनल्टी नहीं है। वहाँ क्या है, पनिशमेंट फॉर लाइफ, यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, 10 ईयर हो सकती है या फाइन हो सकता है। एक केस में एक दूसरी सिचुएशन है जिसमें कि आपको 10 ईयर हो सकती है विद फाइन, उसके साथ फाइन भी हो सकता है या फिर बोथ हो सकते हैं। ये केस है नॉलेज का। पहला था इंटेंशन का, यानी अगर आप इंटेंशनली करते हैं तो आपको फिर लाइफ तक जा सकते हैं, और अगर नॉलेज के साथ करते हैं तो 10 ईयर मैक्सिमम हो सकती है। तो ये है कल्पेबल होमिसाइड की पनिशमेंट। तो यहाँ पर डेथ पनिशमेंट नहीं है, इसका मतलब है इसकी इंटेंसिटी को कम मांगा गया है कि भाई अगर इस तरीके से मौत होती है, किसी की डेथ होती है, तो उसकी इंटेंसिटी को हम कम आंकेंगे और उसको सजा भी डेथ की नहीं देंगे। पर मर्डर के केस में उसको डेथ की पनिशमेंट हो सकती है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। धन्यवाद।